हाँ देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग लगातार एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तब तक का हमारा ये 2.5 न्यूमेरिकल है। 2.5 देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन देम हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, माइनस 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 चार्ज, ठीक है ना। क्या जैसे भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है, तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू दी हुई है ये C1 8 पिको फैरेड है। 8 पिको फैरेड मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻12। पिको मतलब 12 माइनस, क्योंकि आपको पता है जो कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, क्योंकि 1 फैरेड बहुत ही लार्ज क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू को जो भी यहाँ पे यूनिट ली जाती है वो पिको फैरेड या माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड में, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन ऑफ बिटवीन द कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स C is equals to एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। बेसिकली बात की जाए तो ये C एप्सिलॉन नॉट A, हालांकि K भी होता है इसके साथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम एयर के लिए यहाँ पे वैल्यू 1 होती है। फॉर एयर के लिए क्या ये दो प्लेट के बीच का जो फार्मूला होता है, कैपेसिटर के बीच में जो फार्मूला होता है दो पैरेलल प्लेट के बीच में, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T होता है इन एयर। अगर इनके बीच में क्या प्रेजेंस हो, एयर, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया जाए, इन एयर लिख दिया जाए, ठीक है ना। इसको बोलेंगे C1, ये बात याद रखिएगा। और हम ये सब फार्मूले में पूरा डेरिवेशन करते वक्त हमने पढ़ा था कि इनके बीच का गैप बढ़ने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है ना। यानी कि कैपेसिटेंस होता क्या है, बेसिकली बताया था आपको, जिसमें हम लोग कोई कंडक्टर होता है जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर करते चले जाते हैं। तो चार्ज को स्टोर करते चले जाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा, और पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा तो यानी उसकी किसी भी कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। इस वजह से उस कंडक्टर का या उस मटेरियल का हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस का यहाँ के लिए फार्मूला बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के लिए फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ठीक है ना। सपोज करिए कि प्लेट का एरिया जो है A है, इनके बीच का जो गैप है वो D है, ठीक है। तो अभी सब कुछ वही है, यहाँ पे D1 है, अभी एरिया A ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस क्योंकि एरिया अभी भी A है। सेकेंड केस में पूछा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम रेड्यूस बाई हाफ। यानी कि सेकेंड केस में अगर बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट KA आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई D2, क्योंकि डिस्टेंस को घटा के क्या कर दिया गया, द डिस्टेंस बिटवीन देम रेड्यूस बाई हाफ एंड फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6। अब इनके बीच में एयर प्रेजेंट नहीं है, पहले क्या था, एयर प्रेजेंट था। एयर के लिए K की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती थी 1, लेकिन यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब भर दिया गया है। और एक चीज़ तो हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे टू पैरेलल प्लेट्स के बीच में, उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। तो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A डिवाइडेड बाई D2, क्योंकि एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है। ये इक्वेशन ये इन मीडियम, ये किस में है, मीडियम, यानी कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ से देखिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू को अगर 6 बोल दिया जाए, यहाँ से अगर हम K की वैल्यू को सीधा 6 लिख दें, 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट A तो है ही, और D2 के जगह पे कितना बोल दिया, D2 के जगह पे इस बार क्या बोल दिया, डिस्टेंस D/2 हो जाए, यानी कि D/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। D/2 और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 कौन भेज देना, ठीक है ना। ये 12 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, यानी कि अभी भी डिस्टेंस वही D1 बोल दें, या ये इसको हम लोग इसको D बोल देते, स्टार्टिंग वाले को D, और इसको हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। D1 इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, ये D, और D2 इक्वल्स टू D/2, ठीक है ना।
तो बात वही हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट d1 इज इक्वल टू क्या मान लेना, d/2, अरे सॉरी d, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट a/d की जगह कितना लिख देंगे हम लोग, c1, ठीक है। तो 12 इंटू C1 की वैल्यू कितना दिया हुआ था, 8 पिकोफैरेड, इसको सीधा सीधा आप लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 96 पिकोफैरेड, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक बार आप लगा लीजिएगा। d1 इक्वल्स टू हमने कितना माना था d, d2 इक्वल्स टू कितना d/2, ठीक है ना। वैल्यू को रख दिया तो हमें पता चल गया कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने देखा कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ये भी नोट डाउन करिएगा कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। स्टार्टिंग में कितना था, 8 पिकोफैरेड था, बाद में कैपेसिटेंस कितना हो गया, 96 पिकोफैरेड हो गया। यानी कि बढ़ा किसके वजह से होगा, यानी कि डिस्टेंस घटाएंगे तो भी बढ़ेगा, और साथ में इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब मटेरियल को भी सेट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन इज व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन 120 वोल्ट सप्लाई गिवन टू ऑल व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। तो ये 2.6 अपना न्यूमेरिकल रहा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये 3 कैपेसिटर 1, 2 और ये 3 कैपेसिटर, ये C1, C2 एंड C3, जब ये तीनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ सीरीज़ में, कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। तो एज वी नो दैट द फार्मूला व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, तो सीरीज़ के लिए फार्मूला होता है जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट, यानी कि C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/C1 की वैल्यू 9, ये भी 9 पिकोफैरेड, ये भी नहीं, ये भी, यानी कि ये बोल दे कि ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो 9 यहाँ पे भी 1/9, यहाँ पे भी 1/9, तो सॉल्व किया जाएगा तो 3/9 यानी कि 1/3, 1/C इक्विवेलेंट, इसको अपोजिट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 पिकोफैरेड। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब कोई कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है तो फार्मूला आपका क्या बनता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रेजिस्टेंस वाला ही आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम लोग डीप में जाएंगे, देखेंगे कि ये सारे फार्मूले, वहाँ पे रेजिस्टेंस का फार्मूला जैसे क्लास 10th में भी पढ़ा था, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, देन 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। बट कैपेसिटेंस के केस में सीरीज़ में, इन सीरीज़, ये सारे किस में, इन सीरीज़, ठीक है ना। सीरीज़ में कनेक्शन होता है तो फार्मूला जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये आपका C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 पिकोफैरेड आ गया। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। देखिए यहाँ पे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन 120 वोल्ट सप्लाई गिवन, ठीक है ना। यानी कि इस पूरे सिस्टम को अगर हम ये बात करें बेसिकली कि 120 वोल्ट सप्लाई से इसको सप्लाई दे दिया जाए, ठीक है ना, चाहे वो, अब दैट डजेंट मैटर वो AC सप्लाई दिया जा रहा है या फिर DC सप्लाई दिया जा रहा है, वो तो कंडीशन के ऊपर यहाँ पे ये बोला नहीं है, ठीक है ना। अभी आपने AC और DC के बारे में पढ़ा भी है। तो 120 वोल्ट जब हम सप्लाई देते हैं तो ये बात आपको याद रखनी है कि सीरीज़ में जब कनेक्शन होता है, सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो पहले आप याद रख लीजिएगा, जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, और जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वहाँ, यहाँ पे भी सेम मैटर है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि सबके थ्रू करंट एक ही जैसा जाएगा, चार्जेस एक ही जैसे आएंगे, यहाँ पे चार्ज एक जैसा होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी, वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, V1, V2, V3। बट यहाँ पे क्योंकि C1, C2 और C3 आपस में इक्वल हैं, यानी कि C1 किसके बराबर, C2 के बराबर, C2 C3 के बराबर, यानी कि इसके क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस भी, उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस भी। हम सपोज करिए कि V वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस
V3 वोल्टेज सप्लाई। यहाँ पे 120 वोल्ट हमने सप्लाई दिया, ठीक है, 120 वोल्ट सप्लाई दिया। V1 की भी वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू बात करें तो सबके क्रॉस कितना होगा, V डैश, सपोज करिए V डैश, ठीक है ना। तो 120 इज इक्वल्स टू 3V डैश, देन V डैश इज इक्वल्स टू 120/3, ठीक है ना। 3/4 कितना आ जाएगा इस, यानी कि सबके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। इसके क्रॉस भी 40 वोल्ट कंजप्शन हो रहा होगा, इसके क्रॉस भी 40 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 40 वोल्ट। बट ये याद रखना है कि 120 वोल्ट सबके क्रॉस, सबका कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही ना। कुछ यहाँ पे वोल्टेज का कंजप्शन ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे, कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहे होंगे, यानी कि सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने मान लिया V डैश, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल ना होती तो हमें V1 और V2 और V3 मानना पड़ता। दैट थोड़ा सा प्रॉब्लम होती निकालने में। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे इसको निकाला जा सकता है। उसके लिए हमें चार्जेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस आपको क्या याद रख लेना है कि सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एक जैसा होगा, वोल्टेज ड्रॉप V डैश, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू इक्वल है। देन फाइनली वी कैलकुलेट दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी 40 वोल्ट। राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि सबका कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। सेकेंड वन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ इट कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट सप्लाई। ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। मीन्स हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैसे। ये देखिएगा, ये 2 पिकोफैरेड यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे है आपका 3 पिकोफैरेड और यहाँ पे है आपका 4 पिकोफैरेड। इस पूरे का कॉम्बिनेशन का जो कनेक्शन है हमने किससे कर दिया, 100 वोल्ट की सप्लाई से, ठीक है ना, 100 वोल्ट की सप्लाई से कर दिया। यहाँ पे 2 पिकोफैरेड, C1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे C2 इज इक्वल्स टू 3 पिकोफैरेड, C3 इज इक्वल्स टू 4 पिकोफैरेड, और यहाँ पे कितने वोल्ट की सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल then the equivalent resistance, then the equivalent capacitance is equals to फर्स्ट वाला, ठीक है ना। सारे किसमें है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इन पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल कंडीशन में जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, याद रख लेना आपको। C1 मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज कैलकुलेटेड 437 to 9 picofarad, means total capacitance is equals to 9 picofarad, and next first answer will be 9 picofarad, ठीक है ना। अब सेकंड आंसर देखते हैं, सेकंड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वन थिंग इज रिमेंबर इन योर माइंड, फर्स्ट थिंग देखिए, सभी लोग याद करिए एक चीज़ कि जब हम यहाँ पे जब सप्लाई हम लोग देते हैं किसी भी कैपेसिटर को, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी वही सेम वोल्टेज होगा। अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी। बट यहाँ से अगर चार्जेस जा रहा होगा Q, तो यहाँ पे चार्जेस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, मीन्स Q1, Q2 एंड Q3। यानी कि सबके क्रॉस व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी 100 वोल्ट। बात समझ में आ रही, जितना आपका सप्लाई में गिवन होगा 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट। बट सबके क्रॉस चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटेंस फार्मूला Q इज इक्वल्स टू CV, दैट इज आवर बेसिक फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, मीन्स Q1 इज इक्वल्स टू C1V। यानी कि यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो C1 की वैल्यू कितनी, C1 इज इक्वल्स टू 2 पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड मीन्स 2 × 10⁻12 और V मीन्स हियर इज 100, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻10 वोल्ट। फर्स्ट अरे सॉरी, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आ रही है ना, 2 × 10⁻10 कूलम चार्ज की वैल्यू ये आ जाएगी फर्स्ट थिंग, ठीक है ना।
या इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, इसको सीधा सीधा हम लोग 200 पिकोकूलम लिख सकते थे, ठीक है ना, 200 पिकोकूलम लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। Q2 इज इक्वल टू C2V, यहाँ पे देखिए C2 की वैल्यू कितना, 3 × 10⁻12। इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये भी देख लीजिएगा, 3 पिकोफैरेड इनटू वोल्टेज कितना 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 300 पिकोकूलम, कूलम याद रखिएगा ये कूलम है, ठीक है ना। Q3 इज इक्वल टू C3V इज इक्वल टू C3 की वैल्यू 4 पिकोफैरेड इनटू वोल्टेज की वैल्यू 100, कितना हो जाएगा 400 पिकोफैरेड, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आप समझ लीजिएगा, लॉकडाउन की वजह से बच्चे थोड़ा चिल्ला रहे हैं, ठीक है ना, शोर कर रहे हैं, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, इधर बस देखते रहिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए।